क्या आपने कभी सोचा है कि जो राक्षसी मासूम बच्चों की हत्या करती थी, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में स्थान क्यों दिया? द्वापर युग की ये लीला केवल एक राक्षसी के वध की कथा नहीं है। ये उस अनंत करुणा की कहानी है जहाँ ईश्वर न्याय भी करते हैं और कृपा भी बरसाते हैं। मथुरा नगरी में अत्याचारी कंस का शासन था। क्रूरता उसकी पहचान थी और भय उसका अस्त्र। जब आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा, तब से उसका मन आशंका और आतंक से भर गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। लोहे की जंजीरें, ऊंची दीवारें, पहरेदारों की कड़ी निगरानी, सब कुछ इस भय से कि कहीं भविष्यवाणी सत्य न हो जाए। एक एक कर 6 निर्दोष शिशुओं का वध उसने अपने ही हाथ कर दिया। कारागार में हर जन्म के साथ आशा जागती और हर हत्या के साथ वो आशा टूट जाती। 7वें गर्भ में योग माया की लीला से बालक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और समय आया 8वें पुत्र का। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, आधी रात, चारों ओर गहरी निस्तब्धता, और तभी कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म से अलंकृत, और कहा, माता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। देवकी और वसुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। क्षण भर में वो दिव्य रूप एक नन्हे शिशु में बदल गया। नीलवर्ण, कमल सी आंखें, अधरों पर मधुर मुस्कान। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा। कारागार के बंधन स्वतः खुल गए। यमुना मार्ग देने लगी और वे गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद बाबा के घर उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। शिशुओं का अदल बदल हुआ और कंस के हाथ जो बालिका लगी, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई। अरे मूर्ख, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। कंस और अधिक विचलित हो उठा। उसने आदेश दिया कि गोकुल और आसपास के सभी नवजात शिशुओं का वध कर दिया जाए। उधर गोकुल में उत्सव था। मंगल गीत, ढोल नगाड़े, गायों की रंभाहट, माखन मिश्री का वितरण। माँ यशोदा की गोद में नन्हे कान्हा थे और पूरा ब्रज मानो आनंद के सागर में डूबा था। कोई नहीं जानता था कि ये साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। तभी कंस ने अपनी भयंकर दासी पूतना को बुलाया। मायावी, रूप बदलने में निपुण, विषकला में पारंगत, उसका नाम ही भय का पर्याय था। वो नगर नगर घूमकर शिशुओं का वध करती थी। कंस ने आदेश दिया, जाओ, उस बालक को खोजकर समाप्त कर दो। पूतना ने अपने स्तनों पर प्रचंड विष लगाया, ऐसा विष जो स्पर्श मात्र से प्राण हर ले, और फिर एक अलौकिक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मुख पर मातृत्व की ममता, नेत्रों में कोमलता का आभास, वस्त्र सुगंधित, चाल मृदुल। वो सीधे नंद भवन पहुंची। माँ यशोदा ने उसे किसी देवी का स्वरूप समझकर सम्मान दिया। पूतना ने मुस्कुराकर बालक कृष्ण को गोद में उठाया। उसकी दृष्टि में छल था, पर कृष्ण की दृष्टि में सर्वज्ञता। उसने विष से भरा स्तन उनके मुख में दे दिया। एक क्षण को लगा कि ये अंत है, पर अगले ही क्षण लीला आरंभ हुई। नन्हे कृष्ण ने केवल दूध नहीं, उसकी प्राण शक्ति, उसका अहंकार, उसका पाप, सब कुछ चूसना प्रारंभ कर दिया। पूतना की आंखें फैल गईं, उसका सुंदर रूप चूर चूर हो गया। वो अपने वास्तविक विकराल स्वरूप में प्रकट हुई। आकाश को छूता विशाल शरीर, अग्नि से लाल नेत्र, पर्वत से दांत, और उसने ऐसी चीख लगाई कि गोकुल कांप उठा। वृक्ष डोलने लगे, पशु भागने लगे। अंततः वो धड़ाम से धरती पर गिरी। उसका शरीर कई योजन तक फैल गया। गांव वाले दौड़े, भय और आश्चर्य से भरे, और उन्होंने देखा कि उस राक्षसी के विशाल निर्जीव शरीर पर नन्हे कृष्ण हंसते हुए खेल रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। माँ यशोदा का हृदय कांप उठा। उन्होंने बालक को उठाकर सीने से लगा लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर रक्षा सूक्त पढ़वाए, गोमूत्र और गोबर से शुद्धि कराई, मंत्रोच्चार हुआ। जब पूतना के शरीर का दाह संस्कार किया गया, तब एक और चमत्कार हुआ। उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, बल्कि चंदन और अगुरु जैसी दिव्य सुगंध आने लगी। ब्रजवासियों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। ये कैसी लीला है? तब ज्ञात हुआ कि यद्यपि उसका उद्देश्य घातक था, पर उसने भगवान को मातृत्व भाव से स्तनपान कराया। भगवान भाव के भूखे हैं, वे कर्म से अधिक भावना देखते हैं।
उस एक क्षण के स्पर्श से, उस अनजाने मातृत्व के स्पर्श से पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ, उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिला। यही श्री कृष्ण की करुणा है। वे केवल दुष्टों का विनाश नहीं करते, वे आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। इस कथा का संदेश स्पष्ट है कि यदि पूतना जैसी पापिनी भी एक क्षण के भाव से ईश्वर की कृपा पा सकती है, तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और निर्मल समर्पण हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो सोचिए, हम अपने जीवन में किस भाव से भगवान को याद करते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें और धर्मबाजी से जुड़े रहें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।